रिश्ता अगर स्ट्रांग होगा, रिश्ता माना जो वाइब्रेशन मेरे से जाए वो कौन सा जाए, जो वाइब्रेशन मेरे से जाए वो कौन सा जाए, प्योर जाए, प्यार का जाए। काम कराओ आप, थोड़ा सा अथॉरिटी से बोलना है वो भी ठीक है, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं। जब यहाँ डिस्टर्बेंस होती है तो बोल गुस्से वाले होते। एक छोटा बच्चा होता है, घर आकर के सब कुछ बताता है कि नहीं बताता है, बताता है कि कभी कभी तो हम सुनना भी नहीं चाहते लेकिन तो भी बताते हैं। आज स्कूल में ये हुआ, टिफिन में ये लेके आया था, मैम ने ये कहा, सब कुछ बताता है ना, हमारे आगे पीछे घूमता जाता है, बताता जाता है, बताता जाता है। थोड़े समय के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, वो हमारे आगे पीछे नहीं घूमता है, हम उसके आगे पीछे घूमते हैं। पता ना कहाँ से आया, इतनी देर क्या हो गई, क्या हुआ था, तो फिर वो क्या कहता है, सिर मत खाओ, देखो। वही बच्चा जो सब कुछ बताना चाह रहा था, आज वही कहता है प्लीज आप मेरे कमरे से जाओ, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगा, तो आपको समझ में आता है। अब उसने धीरे धीरे मुझे सब कुछ बताना बंद कर दिया। और पेरेंट को अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कुछ बताए, मेरे साथ शेयर करे, लेकिन वो रिलेशनशिप में जो एनर्जी इतना समय हमारे से कौन सी गई है, नेगेटिव गई है ना। याद रखना, आप हर बार गुस्सा कर रहे हैं, आप हर बार उस बच्चे को या स्पाउस को क्या कर रहे हैं, पीछे धक्का दे रहे हैं। आज गुस्सा करते अपने को याद दिलाना। एक मदर ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था एक सेशन में। वो मदर बहुत गुस्से वाली थी, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली थी, जल्दी जल्दी अपने बच्चे पर गुस्सा कर देती थी। तो उसका बच्चा जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड में था। थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा कितने साल का होता है, 8-9 साल का। इमेजिन करो कितना छोटा। तो 8-9 साल का जो बच्चा था, वो मदर बार बार गुस्सा, वर्किंग मदर थी, वो गुस्सा कर देती थी। तो ऐसे एक सेशन चल रहा था जिसमें उनको उस दिन का होमवर्क दिया कि आज आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करेंगे तो आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, जो समझाना है प्यार से समझाओ, ऐसे करके था। तो वो सीरीज थी सेशन की, जैसे 15 डेज की है वो भी सीरीज थी। तो अगले दिन जब वो सुबह उठी, वो अपने नोट्स को ऐसे स्टडी कर रही थी, तो किसी ने उस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ था। तो उसको ये तो पता था कि लिखा मैंने, पर अंडरलाइन नहीं किया है। उसको पता था कि जरूर किसी ने उसकी डायरी पढ़ी है और उसको अंडरलाइन किया है। खैर, उसको कई दिन से महसूस हो रहा था कि उसका बच्चा उससे कुछ छिपा रहा है। अब प्रॉमिस करके आई थी कि गुस्सा तो नहीं करना है। तो उसने अपने बच्चे को प्यार से बुलाया, कहा मुझे लगता है आप मेरे से कुछ छिपा रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। उसने फिर उसको प्यार से कॉन्फिडेंस में लिया, नहीं नहीं मुझे पता है आप कुछ छिपा रहे हो, मुझे बताओ, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी। तो धीरे धीरे उसने कॉन्फिडेंस में लिया, तो वो बच्चा अंदर जाकर के, जो बच्चों की वो टेस्ट कॉपीज होती है ना जिसमें वीकली टेस्ट होते हैं, तो वो ऐसी 8-9 टेस्ट कॉपीज लेकर के आया जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और वो छिपा रहा था। तो फिर उसकी मदर ने पूछा, ये आप इसलिए छिपा रहे थे क्योंकि आपको लगा कि मैं आपको डांटूंगी? तो उसने कहा हाँ वो तो है, आप डांटोगे वो तो है, लेकिन फिर आप इतना दुखी हो जाते हो कि आप 2 दिन तक मेरे से बात ही नहीं करते हो, और मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। इतने साल का बच्चा। और फिर वो मदर इतना उस दिन रोई कि उसको लगा कि वो इतनी अच्छी सस्टेनेंस दे रही है, और वहां वो बच्चे को चिंता है कि मैं अपने मदर को, क्योंकि कभी कभी मदर क्या करती है, सारा दिन बच्चे से बात ही नहीं करती है। ये कितना सटल फॉर्म है रिवेंज लेने का। ये रिवेंज है और क्या है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये क्या कर रहे हैं हम, वो छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों से क्या ले रहे हैं, रिवेंज। क्योंकि हम दर्द में हैं। दर्द वाला क्या देता है, दर्द वाला क्या देता है, दर्द ही देता है। जो दुखी है वो दुख ही देगा, उसके पास है ही नहीं खुशी देने के लिए, तो वो क्या देगा। और इतना प्रेशर उन नन्ही जानों के ऊपर। अगर वो पहले बेचारे इतने डरे हुए हैं, इतने उदास हैं, उनको ये डर है कि मुझे कोई डांट ना दे या मेरे पेरेंट्स दुखी ना हो जाएं, तो वो क्या स्कूल में परफॉर्म करेंगे। वो तो बेचारे ऑलरेडी इतने दर्द में है और फियर में है। एक बच्चा स्कूल जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितना खुशी से स्कूल जाना चाहिए उसको।
कितना खुशी और उमंग से उसको स्कूल जाना चाहिए। पर कभी-कभी थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करें, मॉर्निंग में हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है? पीसफुल होता है कि थोड़ा-सा केओटिक होता है? हाँ जी? भाग-दौड़ हो रही होती है। ये इधर भाग रहा है, ये इधर चिल्ला रहा है, ये इधर कुछ ढूँढ रहा है, इधर न्यूज़ चल रही है। सीन देखो एक बारी, थोड़ा चेंज करें कल के लिए, करके देखें एक बारी इसको चेंज। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन जितना-जितना सिंपल-सिंपल चेंजेस लेकर के आएँगे, तो आप अपनी लाइफ में चेंज देखते जाएँगे। आज बस इतना सा चेंज लेकर आते हैं, क्या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? मन की शांति, दूसरा घर की शांति, मन की शांति, घर की शांति और हाँ जी, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के साथ-साथ अपने परिवार की खुशी के लिए। फिर काम कैसे कराएँगे? तो प्यार की भाषा तो वो समझते ही नहीं है। प्यार की भाषा तो सिर्फ़ कौन समझता है? प्यार की भाषा तो सिर्फ़ कौन समझता है? हमें कोई डाँटता है तो हम कहते हैं ये काम शांति से कह देते, तो हमें प्यार की भाषा समझ में आती है, तो उनको 2 चीज़ें हैं, अब इसको ध्यान से सुनना, 2 इक्वेशन है, कौन-सी चूज़ करनी है आपके ऊपर है। एक है गुस्सा से काम कराना, शुरुआत में तुरंत होगा, किया तुरंत होगा, धीरे-धीरे वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे और वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे कितनी भी वॉल्यूम बढ़ा लो, क्या होगा? नहीं होगा। वो नहीं होगा क्योंकि अब वो रिश्ता खराब हो गया है। अब जब वो एक बार रिश्ता खराब हो जाता है, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी बोल लो, उन्होंने नहीं करना। एक पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों पे बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका नियम था कि 9 बजे के बाद टीवी नहीं देख 8 या 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखना, नहीं देखना। खुद से नियम बनाया था। बच्चे टीवी देखते थे तो फिर वो गुस्सा करते थे। लेकिन बच्चों को देखने की दिल होती थी। तो जब भी वो बाहर जाते थे, तो बच्चे वेट ही करते थे कि वो बाहर जाते थे तो वो क्या करते थे? टीवी देखते थे। पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा होशियार थे। वो घर आते थे तो पहले टीवी को टच करते थे, गरम है कि नहीं? क्योंकि अगर देखा है तो वो कैसा होगा? गरम है। पर ये बच्चे इस जनरेशन के वो पेरेंट्स से भी आगे थे। तो उन्हें पता था कि पेरेंट्स आकर के टच करके देखेंगे कि ये गरम है कि नहीं, तो उन्होंने टीवी पर आइस पैक लगाना शुरू कर दिया। सच में ऐसा होता है, पर वो करते वही हैं जो उन्हों को ठीक लगता है। इसलिए अगर काम कराना है ना आपको, काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, काम हो जाता है। रिश्ता बनाओ, रिश्ता बनाओ। जब हम रिश्ता बनाते हैं ना, तो हो सकता है कि पहले क्योंकि प्यार लाड होता है ना, रिश्ता है, तो हमें लगता है कि ये हमें ग्रांटेड ले रहे हैं। कोई ऐसे ग्रांटेड नहीं लेता, लेकिन लाड करता है, अच्छा ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा ना, आप ऑफिस में भी देख लो, घर में भी देख लो, एक समय ऐसा आता है आपको कहना भी नहीं पड़ता है, वो आपके इशारा और आंख से ही समझ में जाते हैं। होता है कि आपको कहना भी नहीं पड़ता, इतना स्ट्रांग रिश्ता होता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, वो कहते हैं 6 घंटा क्या, हम तो 8 घंटा भी काम करेंगे, 12 घंटे भी काम करेंगे। औरों को कहेंगे आप घर चले जाओ, मैं काम पूरा करके आता हूँ। होता है ऐसा कि नहीं होता? रिश्ता। हाँ जी सिस्टर। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको तैयार नहीं करेंगे। कई बार हमें लगता है शांति और प्यार का मतलब है कि बाहर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। काम कर रहे प्यार और का मतलब क्या है? गुस्से से काम करा रहे हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस है, बोल रूड है। प्यार से काम करा रहे हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है। जो बोल रहे हैं उसके अंदर स्वीटनेस है, ज़रा-सी अथॉरिटी से भी बोलना पड़ा है, पर यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे हमारी ट्रेन छूट रही है, अब कोई कहेगा मैं शांति से चलूँ तो वो ट्रेन तो मेरी चली जाएँगी।
अरे आपकी ट्रेन छूट रही है तो आपको भागना ही पड़ेगा ना, आप उस समय पर ऐसे आराम-आराम से तो नहीं चलकर जा सकते। पर आप भागो ना, साथ-साथ में आपका मन क्यों भाग रहा है? अब वो लेट होता है तो पहले हमारा मन भागने लगता है, ये रोज़ लेट उठता है, मैं इसको कितना भी समझाऊँ ये समझता ही नहीं है, इसके पीछे कितना भी पढ़ना पड़ता है, ये तैयार होता ही नहीं, ये अपने सॉक्स जगह पे नहीं रखता, ये बैग तो कौन डिस्टर्ब हो रहा है? ये मन डिस्टर्ब हो रहा है। मन डिस्टर्ब होने से हमारी जो कर्मेंद्रियाँ वो भी डिस्टर्ब होने लगती हैं, वो बहुत एक्यूरेट नहीं चलती, हमारे से चीज़ें छूटने लगेंगी, गलतियाँ होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा हाथ भी उठ जाता है। उठ जाता है कि नहीं हो कमज़ोर है ना वो सामने वाला, बड़े पे तो आप उठा नहीं सकते, सामने वाला कमज़ोर होता है। पर ये कोई फिज़िकल हर्ट करने की बात नहीं, वो तो फिर हील हो जाएगा, बच्चा तो क्या है स्कूल से वापस आएगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर बड़े के ऊपर भी कोई थोड़ा-सा हाथ उठाए, थोड़ा-सा, तो उसको फ़ील कैसा होता है? आज एक हस्बैंड ही वाइफ को हल्का-सा धक्का दे दे, तो उसको फ़ील कैसा होता है? उसको फिज़िकली हर्ट नहीं हुआ, लेकिन कैसा फ़ील होता है? इंसल्टिंग। जितने बार आप आपके बच्चे पर हाथ उठाते हो, उसका स्वामान कम होता है, उसको इंसल्टेड फ़ील होता है, डिसरिस्पेक्टेड फ़ील होता है। तो प्यार और शांति से काम कराने का मतलब है कि यहाँ कोई गलत थॉट नहीं है। जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत यूनिक है, ये परमात्मा का बच्चा है, इसको सँभालने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे इसकी केयर करनी है, मुझे इसको बेस्ट सस्टेनेंस देनी है। मेरे से जो इसको वाइब्रेशन जाना चाहिए वो बहुत प्योर और पॉज़िटिव होना चाहिए। मुझे भगवान ने चूज़ किया है इस एंजल की सेवा के लिए, ये प्यार है। बाहर से तो जो करना है वो करना ही है और आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी भी स्पीड बढ़ेगी, उसकी भी स्पीड बढ़ेगी। और आप करके देखो, किसी को बहुत प्यार मिले, किसी को बहुत केयर मिले, प्यार में तो कहते पत्थर भी पिघल जाता है। किसी को हमारे से बहुत प्यार मिले, तो वो नहीं भी चाहेगा ना, तो भी हमारे अनुसार करना शुरू कर देगा। किया आपने किसी के लिए प्यार में ऐसा? कहते मेरी दिल नहीं थी, पर वो इतने प्यारे हैं ना, मैंने कहा ठीक है, उनके लिए मैं ये कर दी। किस-किसने कभी ऐसा किया? मेरी दिल नहीं थी उस पार्टी में जाने की, मेरी दिल नहीं थी खाना बना वो है ही इतने अच्छे ना, वो है ही इतने प्यारे ना, उनके लिए करने के लिए मेरे अंदर ताकत आ जाती है, कोई और होता ना तो मैं नहीं करता। उनके लिए तो मैं रात 2 बजे भी उठ कर के जा सकता हूँ और मैं किसी के लिए नहीं कर सकता। वरना जब सामने वाले से इतना प्यार मिलता है तो हम बियॉन्ड जाकर के भी उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें किसी से वो वाइब्रेशन मिले, हम बियॉन्ड जा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं जाएँगे? वो तो हमारे घर वाले हैं। इसलिए ये दूसरे वाले के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि मुझे रिश्ते को वैल्यू करनी है। रिश्ता अगर स्ट्रॉन्ग होगा, रिश्ता माना जो वाइब्रेशन मेरे से जाए वो कौन-सा जाए? जो वाइब्रेशन मेरे से जाए वो कौन-सा जाए? प्योर जाए, प्यार का जाए। काम कराओ आप, थोड़ा-सा अथॉरिटी से बोलना है वो भी ठीक है। यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं, जब यहाँ डिस्टर्बेंस होती है तो बोल गुस्से वाले होते हैं। यहाँ पीसफुल है तो बोल थोड़े से असर्टिव हो सकते हैं। आपको करना ही है, 5 बजे तक हो जाना चाहिए, 7 बजे आपको पहुँचना ही है। इसमें ढीलापन नहीं, आप असर्टिव हैं। लेकिन एंगर और असर्टिव में बहुत फ़र्क है। एंगर में नेगेटिव एनर्जी जाती है, असर्टिव में रिस्पेक्ट की, ट्रस्ट की, लव की एनर्जी। मुझे पूरा फेथ है आप कर सकते हैं, पर ये होना चाहिए, मुझे डाउट नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, हम रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पर हैं। पर सिर्फ एडवाइस नहीं दे, एडवाइस के साथ वो एनर्जी भी दे कि वो चीज़ को कर सके।